और डॉक्टर कदम के साथ में, जहां पर आपने अभी इनका इंट्रोडक्शन देखा है, तो ऑलरेडी एक रिनाउंड माने हुए डॉक्टर हैं जो कि आज बहुत सारे सवालों का आंसर करने वाले हैं। और इसी मीटिंग के द्वारा आज आप सभी को जानकारी मिलेगी कि यस, अगर डॉक्टर्स इन सप्लीमेंट्स के ऊपर विश्वास करते हैं, इसको रेकमेंड करते हैं, इसको इतने सारे लोगों को दे रहे हैं, तो आप और हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यस, थैंक्स अ लॉट सर। डॉक्टर कदम सर, वार्म वेलकम आज की इस मीट में। एंड आहन जी, वार्म थैंक वेलकम यू। सर आपको भी। थैंक यू मैम। वेलकम टू ऑल एंड गुड गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि आज 100 का हम लोग ने वो मतलब एक जो लिमिट है उसको क्रॉस किया है, और एक कदम सर का जादू है। और कदम सर, मुझे पता है कि आज जितने लोगों ने भी एक बहुत बड़ा होप लेके यहाँ पे आए हैं, मन में बहुत सारा क्वेश्चन है फूड सप्लीमेंट को लेके, उसाना को लेके, इंडस्ट्री को 69। लेके, इस चीज को लेके कि क्या एलोपैथ काम नहीं करता या एलोपैथ अच्छा है या न्यूट्रास्यूटिकल के जितने प्रोडक्ट वो अच्छे 69, हैं। 367। तो डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक थोड़ी सी बात बताऊंगा। इन्होंने एमबीबीएस किया है, और एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने एमएस किया है, डीएन किया है, और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से इन्होंने जो बोलते हैं ना मेडिकल की पढ़ाई किया है। और जब इन्होंने गाइनोलॉजिस्ट में सर्जन है, आज तक तकरीबन 3500 इन्होंने जो बोलते हैं ना मतलब गाइनोलॉजिस्ट के केस को मतलब हैंडल किया है। और 2000 से भी ज्यादा, 2000 से भी ज्यादा इन्होंने सर्जरी किया है। सबसे बड़ी चीज है कि ये फिजिशियन एंड फैमिली डॉक्टर के रूप में तकरीबन 12 साल से काम कर रहे हैं, और इनको 29 साल का एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर के बारे में। मतलब जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो दीर्घकालिक गैर संचारी रोग, इस पे बहुत 69, सारा इनका 367। रिसर्च है। भारत और बाहर के देशों में भी तकरीबन कई सारा इनका रिसर्च पेपर के साथ साथ में बहुत सारा इनके स्पीचेज है। और इंडिया के अंदर मतलब अगर जस्टिस के अंदर देखें, सीआईडी के अंदर देखें, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर इनके बहुत सारे स्पीचेज हुए हैं। माइंड कंट्रोल एंड सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर इन्होंने 379 के आसपास में इन्होंने वर्कशॉप किया है। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के ऊपर इनका जो इंटीग्रेटिव मेडिकल सिस्टम है उनके प्रति इनका जो माइंड सेट है, एटीट्यूड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है संकल्प पैथी के नाम से। ये इसके माध्यम से ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि एमडी डॉक्टर जो होते हैं, एमएस डॉक्टर होते हैं, उनको सप्लीमेंट्स के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन सर ने सप्लीमेंट्स को और उसाना को इन्होंने पहली प्रायोरिटी पे रखा है। आज से तकरीबन 4 महीना पहले जब इनसे मेरी मुलाकात हुई और इनको मैंने डिस्कस किया कि सर एक साइंस बेस्ड कंपनी इंडिया के अंदर जस्ट लॉन्च हुई है, और वो कंपनी की शुरुआत नहीं मतलब एक इसके माध्यम से अरे हम पूरे दुनिया के अंदर पूरे ह्यूमन को हम लोग एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं। तो सर बहुत एक्साइटेड हुए और उन्होंने एक ही चीज बोला कि पवन अगर ऐसा है तो हम लोग मिल के बड़ा काम करेंगे। और तकरीबन अप्रैल में इन्होंने डिसीजन लिया उसाना के साथ। और इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग डिजीज वाइज बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आप सबकी तरफ से डॉक्टर पीएन कदम, जो एक बहुत ही जाने माने इस हिंदुस्तान के एक हस्ती है, जिनकी वजह से लाखों लोगों की लाइफ में चेंज आया है, जिनकी बातों ने लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों वाइज पूरी तरीके से जीवन बदला है। तो आज के सेशन में हम लोग उनको सुनेंगे, और सुनने के बाद मैं चाहता हूं सब लोग, आप लोग डायरी पेन जरूर लेकर बैठे, क्योंकि ये बहुत सारी अपना एक्सपीरियंस को इस लेवल पे शेयर करने जा रहे हैं कि वहां से हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप सबका एक सर, हार्ट के एक साथ में। एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, लोग आने को ट्राई करे जा रहे हैं, और अब हमारा रूम फुल हो चुका है। तो आई थिंक अब मॉर्निंग मीटिंग्स में ये हाल होने वाला है कि भाई जो लोग 6:30 की जगह 6:40 भी आएंगे, अब उनको जगह नहीं मिलने वाली है। तो ये शानदार चल रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। एंड डॉक्टर कदम, आज का श्रेय पूरा पूरा आपको है सर। तो डॉक्टर कदम सर को हम लोग इनवाइट करते हैं एक क्लैपिंग के साथ में, एक हार्ट के साथ में। आप लोग रिएक्ट में जितना हार्ट और क्लैपिंग करेंगे, सर को उतना मोटिवेशन मिलेगा। सर को किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से प्यार और विशेष चाहिए। सर आप सबकी, हम सबकी लाइफ में एक बड़ा चेंज चाहते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं कि वेलकम डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीएन कदम सर। सर आप म्यूट पर है सर। सर आप म्यूट पर है, म्यूट पर है। Yeah. I am visible and audible properly right now. Yes, यस yes, मैम। yes, हाँ जी doctor. सर। Okay. Yeah. O- Okay.
आ, एक बहुत ही बड़ा वार्म वेलकम किया, और आई फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अरे ऑल आई एम थैंकफुल टू विमल सर और पवन जी। आज का ये दिन मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसाना में आए हुए लगभग अभी 5 महीने हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो काम जिस तरह से चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन वर्क बहुत अच्छी तरह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एक आज का पर्पज है, वो खास पर्पज ये है कि यहाँ पर जुड़े हुए हर लोग, हर किसी बंदे को ये समझना चाहिए कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, और एक्चुअली हमारे सामने एक्चुअली मकसद क्या है, हम किस तरह से अपने आप को ये बिजनेस में अपने आप को इस्टेब्लिश करें। लेकिन बिजनेस से ज्यादा आज मैं चाहूंगा कि आज की बातें हो जाए कि सही में हमारे जीवन के लिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है, और क्या सही में कोई फूड ही हमारे लिए एक रास्ता बन सकता है। सो just give me 1 minute. I'm just trying to find out the camera of this thing. So, see, yeah, now I think it is okay, fine, right? सो पवन जी, नाउ यू कैन स्टार्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, क्योंकि कल आपने एक बात कही थी जरूर मुझे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मैं तैयार हूँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन जरूर होगा। क्योंकि हेल्थ का सही मकसद क्या है, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, ये हर कोई समझे। और यहाँ पर अगर 100 लोग ये समझ गए, तो मैं समझता हूँ कि 100 को 1,000 और 1,000 के 10,000, जैसे विमल सर हमेशा बोलते हैं कि एक एक नहीं, उस पर दो दो जीरो बढ़ने चाहिए। तो वो कैसे हो जाएगा वो हमें पता है। यस प्लीज गो अहेड। वेलकम डॉक्टर सर। और आप सबसे पहले तो मैं पूछना चाहेंगे कि आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ। पहली बार आए हैं, बिजनेस को ज्वाइन भी नहीं किया है। लोगों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन 100 लोगों का ही हम लोगों का रूम था। ये तकरीबन मुझे लगता है 150 हो सकता था, वो थोड़ा सा एक मिसिंग हुआ। इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान करेंगे डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, हम तो आप लोग आपकी जर्नी अभी इस वीडियो के माध्यम से देखे बड़ा अच्छा लगा। और मैं उसाना की जर्नी से ही स्टार्ट करूंगा। आपकी जर्नी को तो पूरी दुनिया जानती है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं। और आपके फॉलोअर, आपके दिए हुए ट्रीटमेंट से आज तकरीबन सैकड़ों लोगों की जिंदगी, जो जिनको डॉक्टर ने या एलोपैथ ने बोला था कि नहीं करना है, आप ऑलरेडी एलोपैथ के माध्यम से कितने लोगों को अच्छी जिंदगी दी है। लेकिन एलोपैथ के साथ साथ में आप नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सब चीजों को साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलते हैं। और जब कहीं से कोई भी डिजीज या ऐसा कुछ बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इस तरीके की चीजों को जब रिजेक्ट किया जाता है, तो आप बोलते हैं बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है आपके साथ में जब भी रहा हूँ। और आप उनको मतलब सबसे पहले होप देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। और 10 से 15 दिन तब जाता है जब उनकी फैमिली के अंदर एक जबरदस्त हैप्पीनेस आ जाता है। तो ये आपकी लाइफ का मतलब एक मंत्र है। तो अब सर पहले चाहूंगा थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के अंदर अपने बारे में बताइए कि आपका लाइफ का जो उद्देश्य है मेरे ख्याल वो से क्या है। मेरे खुद के बारे में बताने में कोई समय व्यस्त करने की जरूरत नहीं, फिर भी 2 मिनट में बताऊंगा कि एक्चुअली एमबीबीएस होने के बाद मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज थे। जैसे कि कोई डॉक्टर क्यों बनता है, बचपन से ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है, मेरी दादी भी कहती थी कि डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर क्यों बनता है, तो डॉक्टर की में एक डॉक्टर होने में बहुत सारा पैसा है, और आपको बहुत सारी मतलब जो चाहिए वो फ्रीडम ऑफ मनी हमें मिल सकता है, वगैरह वगैरह, ऐसे दिमाग में सब ने भरा हुआ था। लेकिन डॉक्टर होने के बाद जिस दिन मैंने ओथ ली ये कि बाबा डॉक्टर होने के बाद तुरंत हिपोक्रेट्स की जो ओथ रहती है कि हम सेवा में रहेंगे, तो उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि हम केवल पैसे के लिए नहीं, पैसे से पार परे एक जीवन है, और उसमें सेवा है। तो ये सेवा को हम किस तरह से सेट करें, और मैंने उसी तरह से इस प्रोफेशन को देखा। और डॉक्टर होने के बाद जो मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की ये भी कर दी थी, इम्तिहान भी पार कर दी थी। और उसके बाद में मैं क्लास 1 ऑफिसर रहा, प्राइवेट प्रैक्टिस में रहा। प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, दिन में 125 150 पेशेंट में देख रहा था। लेकिन इसके बावजूद मैंने जब ये समझा कि नहीं, मेरी जिंदगी इससे भी आगे है, क्योंकि हम जो ट्रीट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज सब लोगों को समझने की कोशिश ये करनी है कि हम किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं, मैं खुद एक एलोपैथ हूँ, एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं बात करूंगा या करनी नहीं चाहिए। लेकिन जो बात हम सब मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथ ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। वो ये है कि हम सिर्फ सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। सिम्टम्स माने
जिसे हम कहते हैं कि वी आर ट्रीटिंग द सिम्टम्स एंड वी आर नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज। रूट कॉज। और ये रूट कॉज को किस तरह से हमें बाहर निकालना है, रूट कॉज को कैसे फाइंड आउट करना है, ये मेरा पैशन रहा 1997 से। और 1997 में जब मैंने डिसीजन लिया कि प्राइवेट प्रैक्टिस से बाहर आके इस पर करें, तो पिछले लगभग 29 साल से माइंड एंड बॉडी, साइकोसोमेटिक, लाइफस्टाइल और फूड। और जिस दिन मैंने ये जाना पवन जी कि हमारा आहार, हमारा फूड ही हमारा जीवन है, तो हिपोक्रेट्स ने ये लिखा है, हिपोक्रेट्स जो मॉडर्न मेडिसिन का उद्गाता है, उसने पहला सेंटेंस लिखा है, दाय फूड इज दाय मेडिसिन। इसका मतलब क्या हुआ कि खाना ही। तुम्हारा आहार ही तुम्हारा राइट। पहला खाना है। तो अगर आहार तुम्हारा खाना है, तो आज जिंदगी इतनी बदल गई है कि दुनिया भर के लगभग 30 to 40% लोग मेडिसिन फूड की तरह खा रहे हैं। सुबह सुबह इतनी गोलियां, दोपहर इतनी गोलियां, शाम को इतनी गोलियां। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कुछ काम की नहीं है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। एक्यूट इमरजेंसी में, एक्यूट जब भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट अटैक हो, एस्थमेटिक अटैक हो, कोई पेन हो, तो उस वक्त एलोपैथी का इस्तेमाल गलत नहीं है। लेकिन जैसा एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा मेरे अपनी जिंदगी का, और वो एक्सपीरियंस की वजह से ये मैं यहाँ पर ऐसे चेंज हुआ। दैट वाज लॉन्ग बैक इन 1988। और 1988 में जब मुझे फेरेंजाइटिस हुआ था, और फेरेंजाइटिस की वजह से मुझे एक गोली खानी पड़ी, मैं नाम भी बता देता हूँ, अल्ट्रोसिन 500। और वो अल्ट्रोसिन 500 मैंने फेरेंजाइटिस के लिए खाई, और उससे एक जो गैस्ट्राइटिस का अटैक आ गया। तो जिस वार्ड में सुबह मैंने राउंड लिया था, वही स्पेशल रूम में शाम को मैं एडमिट हो मुझे होना पड़ा। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि एलोपैथी, नमो नमः नारायणा, जरा इससे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। और आज मैं सबको एक खुशी की वार्ता देना चाहूंगा कि पिछले 25 जून को मैंने 38 साल पूरे किए, 38 ईयर्स कंप्लीटेड विदाउट अ सिंगल एलोपैथिक मेडिसिन, नो एंटीबायोटिक, नो पेन किलर, नो नथिंग। तो हम रह सकते हैं उसके बिना, अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा शरीर, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो यही बात है कि हमारा पूरा शरीर एक सिग्नल पे चलता है, अलग अलग सिग्नल्स पे चलता है। और ये सिग्नल्स को अगर हम समझे, तो हम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आपने अभी कहा कि हम अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करेंगे, बीमारियों के बारे में हम 10 या 20% बात करेंगे, लेकिन 80% हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्पज है, मेन यूसाना का जो पर्पज है, और यूसाना की जो फिलोसॉफी मैंने देखी, तो मैं अचरज में रह गया कि ये इतना मैचिंग फिलोसॉफी एक यूएसए में वही चल रहा है, यहाँ पर मैं वही देख रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको मेरा लगभग 30 साल पुराना मेरे एक डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, जिस वक्त मुझे यूसाना का नाम भी पता नहीं था, कि जिसमें मैंने सेल्यूलर न्यूट्रिशन और सेल्यूलर माइंड का जिक्र किया है, और उस पर ये लिखा है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या है? और सेल्यूलर न्यूट्रिशन पे काम करने वाली ये कंपनी आई है, जिस वक्त आपने बताया मुझे कि इन द मंथ ऑफ मार्च आई थिंक, तो और मैंने स्टडी की, तो मैंने बोला कि यही तो अपना काम है, और शायद यहाँ पर ही अपनी अभी आगे की जिंदगी है। यस। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। उसाना की जर्नी आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के स्टार्ट किया, क्योंकि इनका जो मकसद था उसाना का, वो आपके मकसद से कहीं ना कहीं मैच करता था। दोनों लोगों का मकसद एक ही था कि लोगों को अच्छे से अच्छा हेल्थ उपलब्ध कराना, हेल्थ की अवेलेबिलिटी इजिली वे में अवेलेबल कराना। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर होना। आज के सेशन में बहुत सारे टॉप एमबीबीएस डॉक्टर्स भी है, वो जो आपको सुनना चाहते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा मैसेज आना है कि डॉक्टर सिर्फ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए नहीं बने हैं, आपके लाइफ स्टाइल को। और एक बहुत अच्छी बात आपने बोली सर, कि आज लोग दवाइयों को खाने की तरह खा रहे हैं, लेकिन हमें लगता राइट। है कि खाने को मतलब दवाई की तरह खाना चाहिए। और राइट। खाना जो उसाना खाना प्रोवाइड करता है, उसाना कोई सप्लीमेंट नहीं दे रहा है सर, वो खाना प्रोवाइड कर रहा है बायो ओमेगा के रूप में, ओमेगा 3 के रूप में, या क्यूटेन के रूप में, या फाइबर के रूप में, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के रूप में एक खाना अवेलेबल करा रहा है, जो हमारे फूडिंग से कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उस चीज को वो अवेलेबल करा रहा है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज के डेट में एक व्यक्ति बीमार है और एक व्यक्ति बीमार नहीं है, मतलब ये दो डिवाइडेशन है। कि आज अगर मैं लोगों की बात करूं तो तकरीबन 70 to 80% आर हेल्दी, उनको दवा पे नहीं है, लेकिन 20% लोगों को ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो राइट। किसी बीमारी का ट्रीटमेंट है। तो उसमें उसाना के प्रोडक्ट्स का क्या रोल रहता है? वो उनको लगता है कि मैं तो दवाई खा रहा हूँ, प्रोडक्ट्स की मुझे क्या जरूरत है। और जो हेल्दी है
वो बोलते हैं उसाना के प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, मुझे क्यों प्रोडक्ट यूज करना, मुझे तो दवाई यूज नहीं करना। तो लोगों का माइंड सेट बहुत ही कंफ्यूज रहता है। तो ये दोनों सेगमेंट के लिए आपको क्या बोलना चाहेंगे? और इस रूम में आज जितने 100 लोग अवेलेबल हैं, सॉरी फॉर दैट कि जो लोग नहीं आ पाए, नेक्स्ट सेशन हम लोग बड़े हॉल में करेंगे जहाँ पे तकरीबन 300-400 लोग रहेंगे। लेकिन जितने लोगों के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो वो अगर क्वेश्चन लेने लायक होगा तो मैं बिल्कुल लूंगा, तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा कि ये जो 20-30% लोग बीमार लोग हैं और जो हेल्दी लोग हैं, ये दोनों के सेगमेंट में उसाना के प्रोडक्ट्स का क्या रोल है डॉक्टर साहब? पवन जी, ये 100 लोगों की टेंशन नहीं करनी, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हम चैनल पर डालेंगे और जी, इसका बेनिफिट 1000 लोग उठाएंगे, ये मैं क्या आपको कह बात है, सकता क्या हूँ। बात है, कोई बहुत भी बढ़िया। टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी। हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आपका क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। तो डॉक्टर साहब, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैसे यूसाना या के प्रोडक्ट एक बीमार और हेल्दी लोग दोनों के लिए काम किस तरीके से कर सकते हैं। और थैंक एक यू या पवन जी। नॉर्मल और एक नॉर्मल आदमी, एक डॉक्टर के लिए भी बताइएगा सर। डॉक्टर को लगता है कि हमें किसी सप्लीमेंट्स की नॉर्मली जरूरत होती है, और आप एक इतने बड़े डॉक्टर हैं कि मैंने तो देखा है कि डॉक्टर्स को आप ट्रीट करते हैं, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके सामने बैठते हैं। तो सर एक मैसेज आपसे चाहूंगा, प्लीज डॉक्टर साहब। या पहली तो चीज है कि जैसे हमने डिसाइड किया है कि आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सी देर आर टू सेक्शंस जो हम सब जानते हैं कि हम वेलनेस की बात करते रहते हैं, हेल्थ की बात करते रहते हैं, इलनेस की बात करते रहे, हॉस्पिटल्स की बात करते रहते हैं। ये सब स्टेप्स है कि कोई आदमी पहले बीमार पड़ता है, घर में उसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसमें अगर जरूरत है तो एक जनरल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास से वो फिर कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है वगैरह। तो हेल्थ का मतलब क्या है, पहले हम ठीक से हेल्थ की व्याख्या सुने। अभी एक घिसी पिटी व्याख्या पूरी तरह से पूरी दुनिया जानती है कि एब्सेंस ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल, नो 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 नो, ये हेल्थ की व्याख्या नहीं। एक नई डेफिनेशन हेल्थ की हम सब को मालूम होनी चाहिए। अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो, या विमल जी अभी वीडियो तो शेयर करेंगे ही। लेकिन हेल्थ की सही व्याख्या ये है मेरे ख्याल से, और मैं ये समझता हूँ कि एंथुजियाज्म टू वर्क। आप कब हेल्दी हो? जब आप कोई भी काम करने के लिए एंथुजियास्टिक हो, उत्साहित हो, आपका उत्साह पूरा अच्छी तरह से काम कर रहा है। दूसरा, हेल्थ की व्याख्या में दूसरा पार्ट है कि पीसफुल रेस्ट। आप जब रेस्ट ले रहे हो, 8 घंटे की रेस्ट, वो पीसफुल रेस्ट होनी चाहिए, अनडिस्टर्ब रेस्ट होनी चाहिए। और तीसरा, पैशन टू अचीव अवर गोल एंड एम। मतलब जो एम ऑब्जेक्टिव है, वो पकड़ने के लिए, उसके पीछे भागने के लिए हम बहुत पैशनेट है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी हेल्थ की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोगों ने ये समझनी चाहिए कि हमारे हेल्थ का मतलब क्या है। तो हमें कोई लेबोरेटरी टेस्ट या लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है हेल्थ चेक करने के लिए। ना ही ब्लड प्रेशर की मशीन की जरूरत है, ना ही किसी मशीन की जरूरत नहीं। हमें अपने आप हम समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक है या नहीं है। वो कैसे हम समझे? तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, इफ it is going out of your body within 12 hours, then the first part of health is very good, your digestive system is working very properly। ठीक है? अगर आप तीन स्टेयरकेस एक साथ चल सकते हो, बिना थके बिना रुके, तो हेल्थ की दूसरी व्याख्या में आप पास हो, आप हेल्दी हो। और तीसरा, आपका हार्ट जब भी पंप करता है, एक बार पंप करने के बाद अगर वो खून शरीर के हर नसों में, मतलब हर आर्टरी में, कैपिलरीज में, माइक्रो कैपिलरीज में पहुंचता है विदाउट एनी ब्लॉक्स, विदाउट एनी ब्लॉक, तो आप हेल्दी है। तो ये हम समझ ले कि हेल्थ की एक नई व्याख्या हमें समझनी होगी कि ये हेल्थ को, और ये हेल्थ को क्या हम हर दिन जाग जाने के बाद क्या हम चेक कर सकते हैं कि आज मुझे क्या हो रहा है? एम आई एंथुजियास्टिक टू वर्क फॉर एक्शन? एम आई एंथुजियास्टिक टू फॉलो माई पैशन? हैव आई कंप्लीटेड माई क्लियर रेस्ट? मेरा बॉल और ब्लैडर क्लियर है? ठीक है, तो आप हेल्दी हो। आज हम बात वही करेंगे कि हमें ये हेल्थ किस तरह से मेंटेन करनी है। और इसके लिए मैंने जब देखा कि अभी तो सिर्फ 13 प्रोडक्ट्स है यूसाना के, लेकिन हर प्रोडक्ट में एक ऐसी ताकत है कि जिसकी वजह से ये हेल्थ का जो भी मैंने फ्रेमवर्क बताया वो होता है। जैसे कि हमारा पेट को अगर डिसबायोसिस, तो ये कॉमन है। डिसबायोसिस का मतलब क्या है? हम इतना उल्टा पुल्टा खाते हैं, उल्टा पुल्टा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग हैबिट्स है। हाँ, हालांकि
मुझे खुद आखिरी कोल्ड ड्रिंक लिए हुए लगभग लगभग आई थिंक 33 ईयर्स हो गए। तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने टेस्ट भी नहीं किया कि कैसा रहता है अलग कोल्ड ड्रिंक। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम हेल्थ को सही तरह से जानते हैं तो हमारी एक पहली परिभाषा क्लियर होनी चाहिए कि हमें वो उत्साह हो, हमें वो ताकत हो। तो यूसाना के जो 13 प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है उसमें जैसे एक फाइबर जी की मैं बात करता हूँ। फाइबर जी में क्या हो रहा है, तो जो गट माइक्रोबियम है, गट माइक्रोबियम मतलब हमारे मुंह से लेके एनल कैनाल तक शरीर के आंत्र के अंदर एक लेयर है, एक बैक्टीरियल लेयर है जो एक नॉर्मल लेयर है। ये जो नॉर्मल लेयर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम गट माइक्रोबिया कहते हैं। ये गट माइक्रोबियम हम इतना उल्टा पुल्टा खाना खा के या अलग अलग हैबिट की वजह से बिगाड़ देते हैं कि जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस, बर्पिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है और दिन भर हमें मतलब असहजता महसूस होती है। जिस दिन भी पेट पूरी तरह से साफ होता है वो दिन आदमी बहुत उत्साहित और अच्छा काम करता है। एक्चुअली इसको आयुर्वेदा में शौचानंद ऐसा कहा गया है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे आंत्र से हमारे दिमाग मस्तिष्क तक एक डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये कनेक्शन है जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, जिसके बारे में मैंने 2014 में, एक्चुअली लेट मी टेल यू एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, कि इसमें 2014 में मैंने हैदराबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार में मैंने बात कही थी, और जो पूरी दुनिया भर में उसी तरह से फैल गई। उस पर एक बहुत बड़ा स्टडी अभी चल रहा है। राइट। तो ये गट, जो गट माइक्रोबियम है, वो गट माइक्रोबियम को किस तरह से हम कंट्रोल में रखें। तो दाई फूड इज दाई मेडिसिन, तुम्हारा आहार ही तुम्हारा औषधि है। लेकिन और भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि जैसे खावे अन्न तैसे भावे मन, मतलब तुम जो खाना खा रहे हो वैसे ही तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो तुम्हारे खाने में अगर बहुत ज्यादा तामसिक चीजें हैं जैसे स्पाइसी, ऑयली और ज्यादा नॉनवेज वगैरह अगर है तो उस तरह से तुम्हारा दिमाग चलेगा। अगर तुम्हारे खाने में राजसिक चीजें हैं, राजसिक जैसे स्वीट्स रहते हैं, या आपका दिमाग उस तरह से चलेगा। और अगर बहुत ज्यादा सात्विक है तो आप बहुत शांत, सरल और सात्विक तरीके से आप दुनिया की तरफ देख सकते हो, काम कर सकते हो। ये खाने का असर है। तो ओवरऑल जो मैंने देखा कि हमारा जो खाना है सुबह से लेकर शाम तक वो तो हमें मिलता है, लेकिन हुआ क्या है, द इम्पोर्टेंट स्टडी विच आई डिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस दिन मैंने ये जाना, दैट वाज अराउंड 2004 एंड 5, कि न्यूट्रिशन जो हमें मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। तो सप्लीमेंट्स कौन से खाने चाहिए और सप्लीमेंट्स क्या सही में उपयोगी है? अलग अलग दुनिया भर की कंपनी आ रही थी, अभी भी आती है, हर रोज नई कंपनी का कोई ऐलान होता है। लेकिन ये सप्लीमेंट्स क्यों खानी चाहिए और ये सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंट क्या है, वो जानने की मैं कोशिश करने लगा। और उस वक्त मैंने जाना कि 1970-75 में जो बहुत बड़ा एक एक्चुअली ड्रॉट आया था, ये ड्रॉट के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हिंदुस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के दरमियान एक बहुत बड़ी चीज हुई जिसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और हाइब्रिड फूड आया। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, केमिकल की वजह से जो एक एक्चुअली ओवरऑल न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू है, न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू ऑफ द ईच एंड एवरी फूड इंग्रेडिएंट, वो धीरे धीरे घटती गई। और वो इतनी तेजी से घटती गई कि जो 1980 में, 1980 से 85 में, अगर हमें दिन भर स्वास्थ्यपूर्ण रहने के लिए 200 ग्राम हरी पत्ती सब्जी, फल सब्जी और फल खाने पड़ते थे, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती थी, लीवर का फंक्शन अच्छा रहता था, हमारे सभी सिस्टम अच्छी चलती थी, न्यूट्रिशन अच्छा रहता था। लेकिन हरी पत्ती सब्जी, फल सब्जी और फल कितने चाहिए? 200 ग्राम पर पर्सन पर डे, 200 ग्राम्स। ये धीरे धीरे इतना घटता गया कि हमारे हैदराबाद के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, वहां पर 2009-10 में इस पर एक पेपर पब्लिश हुआ, और उसमें लिखा था कि द percentage of the nutraceutical value has reduced to 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब ये है कि हमारे ओवरऑल जो हमें 200 ग्राम लेना था
वो अभी 5 टाइम्स लेना पड़ेगा, मतलब 1 किलो हरी पत्ती सब्जी, फल सब्जी और फल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में कोई ना कोई डिफिशियंसी हो रही है, और ये जो डिफिशियंसी है, ये डिफिशियंसी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत है, इतना मैंने जाना। अभी अलग अलग तरीके से अलग अलग सप्लीमेंट्स मैं ट्राई करता रहा, और मैंने एक प्रोटोकॉल तैयार करने शुरू किए कि जिनकी वजह से ये जो क्रॉनिक, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं तो पेशेंट मेरे पास आएंगे। आज भी हमारे यहाँ डॉक्टर की याद तभी आती है जब कोई बीमार होता है। और एक्चुअली डॉक्टर का मतलब क्या है मालूम है? डॉक्टर का मतलब वैद्य, वैद्य का मतलब क्या है मालूम है पवन जी? कि जी सर। जो हम कहते हैं ना कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, पहले तो वो स्वास्थ्य की रक्षा करे, जो उसको नॉलेज है वो नॉलेज दूसरे को दे, वो सही में वैद्य है। राइट। और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब क्या है कि जो बीमार है वो बीमारी को दूर करने की कोशिश करे। तो मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट आते हैं तो मैं देखता था कि क्या ये सिर्फ उसको दवाई देने से ठीक होगा या इसका आहार चेंज होना चाहिए। और फिर मैंने सप्लीमेंट्स पे 80% टू सप्लीमेंट एंड 20% ओनली टू मेडिसिन, ऐसा मैंने शिफ्ट किया मेरे प्रैक्टिस में, और ये बहुत बड़ा बदलाव था। डॉक्टर साहब, लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे बीमारी को लेके है। जैसे किसी ने लिखा है कि मेरी पत्नी की एज तकरीबन 35 साल है और माइग्रेन, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, पीसीओडी, फुल बॉडी में पेन रहता है। इस तरीके का जितना भी प्रॉब्लम है, एक ही बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को जैसे लिखा हुआ है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बहुत सारा जुकाम शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाता है। तो हमारे जो उसाना के प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ही मतलब एक साइंस बैक बेस बनाया गया है, इसके पीछे बहुत जबरदस्त तरीके का फॉर्मुलेशन के ऊपर रिसर्च है, हर चीज के ऊपर एक रिसर्च है। तो आज मैं अगर मतलब 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट जिनको खा के एक छोटी छोटी जितनी प्रॉब्लम, जो डिजीज करके तो नहीं है, जिनको सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है वो डिजीज नहीं है, जिनकी बॉडी में कभी कभी पेन रहता है उसको डिजीज हम नहीं बोल सकते। तो डॉक्टर साहब, 3 ऐसे प्रोडक्ट कौन से हैं जिनको प्रॉब्लम है वो प्रोडक्ट यूज करके अपने को ठीक कर सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है हम इस बिजनेस में उन लोगों को भी लेके आते हैं जो जिनको अभी कोई डायग्नोस नहीं हुआ है, कोई डिजीज, कोई डायबिटिक नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, कोई कैंसर नहीं है। तो उनको हम क्या प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करेंगे कि बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी चला जाए, और बॉडी में नहीं प्रॉब्लम है लेकिन इस प्रोडक्ट को हमें लाइफ टाइम खाना पड़ेगा कि कुछ दिन खाना पड़ेगा, इसके बारे में सर करेक्ट, आपका व्यू चाहता हूँ प्लीज। करेक्ट, 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 करेक्ट। मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको ये समझना है पवन जी कि फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम केवल बीमारी को ठीक करने के लिए यूसाना के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। हमें स्वास्थ्य रखने के लिए आज का मेरा फोकस वही है कि हम पहले ये समझ ले कि हमारे लिए जब भी शरीर के अंदर से कोई छोटा सा भी सिग्नल आ जाता है, वो सिग्नल को ध्यान देते हुए हमें पहले एज अर्ली एज पॉसिबल हमें इससे बाहर इसे निकालना है। तो इसके 3 चीजें हैं, जो भी आप अभी अलग अलग बीमारियां बता रहे हो, ये अलग अलग बीमारियों के पीछे क्या है ये हम रूट समझ ले, हम फाउंडेशन समझ ले। मेन हर रूट एक कॉज। बीमारी को, मतलब बीमारियां तो हजारों है, तो हजारों बीमारियों के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसका जो मूल है, फाउंडेशन है, वो समझ ले। हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती है, और इसीलिए मैंने कल कहा था आपको कि मैं एक कम से कम 50% डॉक्टर आपको बनाऊंगा, ताकि आप जान सके कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप ट्रीटमेंट की तरफ मत जाए, कोई ना कोई डॉक्टर उसके बारे में वो देखेंगे। लेकिन हमें इतना समझना आज बिल्कुल जरूरी है, और मैं समझता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लेट अस अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट और हीलिंग का मतलब क्या है। एक है ट्रीटमेंट जिसमें हम एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, इंजेक्शन देते हैं, आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो है ट्रीटमेंट का पार्ट। और दूसरा है हीलिंग। हीलिंग का मतलब अंदर से ठीक होना। कोई भी बीमारी जब ठीक होती है, अंदर से ठीक होती है, तो उसके पीछे एक ही ताकत है, एंड दैट इज नेचर। Nature is healing. No chemical is healing you. Chemicals are controlling your reactions. Chemicals are controlling your what we say के अंदर की कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन आपको हीलिंग हो रहा है वो अपनी अंदर की इम्यूनिटी की वजह से, जो नेचर से आ रहा है। नेचर से मतलब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध आहार, दैट इज योर फूड। And because we are not getting the very proper food, today we are looking at, with a very great hope with the products from Usana, कि हमें किस तरह से ये रिप्लेसमेंट कर सके। अभी आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। पहला सवाल आपने जो पूछा है कि बाबा यूसाना के प्रोडक्ट्स किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम अपने आप को जांच ले, समझ ले। जो मैंने कहा कि ये डेफिनेशन में हम कहाँ बैठते हैं, कि क्या हम 3 स्टेयरकेस आराम से चल सकते हैं, क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो 12 घंटे के अंदर शरीर के बाहर जा रहा है,
और हम तीसरी भी चीज ये समझ ले कि क्या हमारी रेस्ट भी अच्छी, नींद भी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं है तो कहाँ गड़बड़ है। तो शरीर के अंदर या तो कोई डिफिशियंसी रहेगी, डिफिशियंसी का मतलब कमी रहेगी जो किसी वजह से हो रही है, या कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है जिससे, जैसे कि एक्सेस ऑफ फैट हम बात करते हैं, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बात करते हैं, एक्सेस ऑफ शुगर की बात करते हैं, ज्यादा हो रहा है, या शरीर के अंदर दर्द है। अगर कहीं भी दर्द है, अगर कहीं भी दर्द है तो उसका मतलब क्या है, कि हमें अंदर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। और आज दुनिया भर की मोर देन 70% ऑफ द डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स दे आर बिकॉज ऑफ दिस वन और द अदर काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन है। और यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स में एक बहुत जबरदस्त ताकत है जिसकी वजह से हम ये इन्फ्लेमेशन को दूर कर सकते हैं। कैसे? अभी पहली बात करते हैं हम कि डाइजेशन। पहले हमारा डाइजेशन ठीक होना चाहिए, कि बिकॉज डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लिनसिंग योर बॉडी। हमारे शरीर के 4 स्तर है, मतलब पानी देगा, 4 स्तर है। क्या स्तर है? पहला क्लिनसिंग, दूसरा बैलेंसिंग, तीसरा एक्टिवेटिंग, और चौथा डिफेंडिंग। इनको हम थोड़ा ठीक से समझ ले, और ये चारों पर यूसाना के प्रोडक्ट्स किस तरह से काम करते हैं ये हम समझ लेंगे। पहला, शरीर के अंदर जो भी गंदगी हर रोज तैयार होती है, शरीर के अंदर जो भी गंदगी हर रोज तैयार होती है, वो गंदगी को, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई वुड लाइक टू हैव, जो भी गंदगी तैयार होती है वो गंदगी को हर रोज बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। जैसे मलमूत्र विसर्जन जिसे हम कहते हैं, कि बॉयल और ब्लैडर क्लीन होना चाहिए। शरीर के अंदर से दिन में एक बार आपका एक एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जिसमें पसीना बाहर आ रहा है, पसीना, स्वेटिंग, कान, नाक, और हमारा उच्छ्वास, मतलब हमारे एक्सेलेशन, इनकी वजह से ये सब बाहर जा रहा है। अगर ये पूरी तरह से नहीं गया तो ये गंदगी अंदर रहेगी, और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे। फ्री रेडिकल्स को हमें समझना है। फ्री रेडिकल्स के बारे में जरूर मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन हम पहले ये समझ ले कि शरीर के अंदर की ये क्लिनसिंग अगर नहीं हो रही है तो कहीं गड़बड़ी है। तो उसके लिए हमारे पास फाइबर जी और हिपेसिल डीटीएक्स, ये दो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। फाइबर जी हमारे पूरे आंत्र को क्लीन करेगा, करेक्ट, राइट। मतलब हमारे एक गट माइक्रोबियम पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर हमारे लिए फाइबर की बहुत सख्त जरूरत है। गॉट इट? इसके साथ साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है हिपेसिल डीटीएक्स, हिपेसिल डीटीएक्स क्या करता है? हिपेसिल डीटीएक्स विल कीप योर लिवर एब्सोल्युटली क्लीन एंड क्लियर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं सबको कि अगर हमें बॉडी को समझना है तो हार्ट और लंग मत करो, हमारे लिवर को समझो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर जो चीज हमारे शरीर को चाहिए वो देती है। हमारे आंख के लिए क्या चाहिए, हमारे मस्तिष्क के लिए क्या चाहिए, हमारी ऊर्जा किस तरह से तैयार करनी है, ताकत किस तरह से बनानी है, ये सब लिवर डिसाइड करता है। शुगर कितनी बढ़नी चाहिए, क्या जरूरत है या नहीं है, पैनक्रिया के साथ मिलकर वो काम करेगा। मतलब डॉक्टर साहब, एक बात आपकी बातों से मेरे को क्लियर हो गया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे लोग जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि थायराइड है, या फिर शुगर है, या फिर बीपी है, या थायराइड का ही दूसरा नाम कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब मुझे ऑटो इम्यून थायराइड है। मतलब थायराइड का भी एक अलग अलग कैटेगरी है। तो मैं बीमारी की बात नहीं करता हूँ। आप सिंपल एक बात बोल रहे हैं कि बॉडी अगर डेली लेवल पे डिटॉक्स हो, बॉडी लेवल पे अगर उसको प्रॉपर डिफिशियंसी मिट आउट हो, मतलब उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस हो, तो बॉडी का जो हमारा सेल है, जो ऑर्गन का सेल है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। जो लास्ट पॉइंट आपने बोला, डिफेंडिंग में चला जाएगा। तो ये सारा उसाना Absolutely. हमारा करता है। उसाना का अगर मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट आपसे पूछूं कि उसाना के वो 3 प्रोडक्ट कौन से हैं जिनको प्रॉब्लम है और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 प्रोडक्ट जो आपका फेवरेट है
वो 3 प्रोडक्ट कौन सा है? सर मेरे हिसाब से अभी सर बहुत अच्छा बता रहे, पहले क्लेंजिंग Yes. के लिए 2-2 बताया, फिर वो बाकी तीनों चीजों के लिए भी 2-2 बताया। आई थिंक इट विल बी यस, परफेक्ट सर। परफेक्ट है पवन जी। मैं यहाँ पर कहूंगा, लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहे जी, हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे वो लिए हम जो सॉल्व डॉक्टर साहब, करेंगे, यस, वो वो होता हम रहेगा। सॉल्व करेंगे, तो लेकिन कोई जो दिक्कत नहीं डॉक्टर है। साहब जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो फॉर एवरीवन, फॉर वो एवरीथिंग। परमानेंट बिल्कुल। सॉल्यूशन वो है जो वो परमानेंट बता रहे सॉल्यूशन हैं, दे तो रहे हैं। मेरे बिल्कुल। ख्याल से हाँ, उसको वो बिल्कुल कंटिन्यू करते हाँ, हैं वो सर। बिल्कुल कंटिन्यू आपने सी सही, डॉक्टर साहब चलिए बिल्कुल सही जा रहे एग्जाम्पल में हैं। आपने 2 प्रोडक्ट बताया, हेपासिल और हाँ, हमारा जो फाइबर जी है, बैलेंसिंग के लिए, मतलब जो न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस है उसके लिए हमारे पास में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है डॉक्टर? सर बताते एक बार बताते आप प्लीज फिर से बताएंगे, आपने 4 चीजें बताई, पहला क्लेंजिंग, डिफेंडिंग क्लींजिंग, बताया। पहला क्लींजिंग, शरीर को क्लीन करना, एवरीडे बेसिस पर शरीर क्लीन होना चाहिए। जैसे कि हमारा यूरिन, बॉयल और ब्लैडर क्लियर होना चाहिए, स्वेटिंग अच्छी तरह से हो जानी चाहिए, हमारा नाक या हमारे हर सुबह हमें बिल्कुल हमारा थ्रोट भी क्लीन रखना चाहिए, हमारे कान अच्छे रहने चाहिए। तो इस तरह से ये शरीर के सभी जो, जिसे हम कहते हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म है, ये डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म हमारे शरीर के एक लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम रहती है, जो एक ड्रेनेज सिस्टम है। अभी आप समझ लो, थोड़ा सा हम शरीर के बारे में 3 मिनट में बात करेंगे, केवल 3 मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये हम समझ ले। हमारे शरीर के अंदर जो भी, हमारा शरीर किससे बना हुआ है आप जानते हो, और पवन जी ने मेरा ये एक स्लाइड शो देखा है बहुत पहले, 15-20 साल पहले मेरे ख्याल से, कि जिसमें मैंने ये लिखा था कि बाबा, हमारा शरीर तो बना हुआ है, हमें दिखता है कि हमारी आंखें हैं, कान है, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर तो एक सेल्स का समूह है। और कितने हैं? 33 to 35 ट्रिलियन सेल्स। 33 to 35 ट्रिलियन सेल्स तो कैसे बने? कि हमारा शरीर पहले जैसे जैसे कुछ सेल्स इकट्ठा आ गए, उनसे टिश्यू बने, टिश्यू जैसे जैसे इकट्ठा आ गए, अलग अलग ऑर्गन्स बने। किस टिश्यू की वजह से किडनी, किस टिश्यू की वजह से लिवर, किस टिश्यू की वजह से लंग, किस टिश्यू की वजह से ब्रेन, ये ऑर्गन्स बने। जैसे जैसे ये ऑर्गन को पता चला कि हम अकेले जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ है, वो जिंदा रहने की दौड़ है, सर्वाइवल की दौड़ है। तो जैसे जैसे हमारे ये ऑर्गन्स एक दूसरे के से कनेक्ट हो गए, हमारे सिस्टम बन गई, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम बनने लगी। ये सिस्टम में हमें एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ये मैं आज समझाना चाहूंगा, और जिसके ऊपर मैंने यूसाना और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम का एक कनेक्ट किया है, मैंने लिखा है उस पर एक, कि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसी ड्रेनेज सिस्टम है हमारे शरीर की, जो बंद होने पर बहुत गड़बड़ी हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर शुद्ध खून लेने के लिए आर्टरीज है, अशुद्ध खून को लेने के लिए वेन्स है। लेकिन एक तीसरी ड्रेनेज सिस्टम है, जिसे हम लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जो अलग अलग लिम्फ नोड से कनेक्टेड है। अभी अगर हमारे शहर में पानी का सप्लाई बंद हो गया, वाटर सप्लाई बंद हो गया, तो कोई मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वाटर टैंकर आ सकता है, बॉटल्स आ सकती है, कैन आ सकते हैं, और जिंदा रह सकते हैं। एम आई राइट? राइट। लेकिन अगर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गई, तो कितने दिन हम हमारे एरिया में रह सकेंगे? नहीं चार रह पांच दिन भी नहीं, 4-5 दिन भी नहीं, हमें छोड़ के भागना पड़ेगा। तो हमारे शरीर के अंदर जब भी ये ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाती है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाता है, और जो रूट कॉज है कैंसर का रूट कॉज क्या है? ये लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम से ये डिटॉक्सिफिकेशन डेली डेली बेसिस पर ना होना। तो डेली बेसिस पे अगर हमें डिटॉक्सिफाई, हमें अपने आप को करना है, तो हमें समझना होगा कि हमारे लिए फाइबर जी और हिपैसिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरी बात, हम बैलेंसिंग की तरफ आते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? हमारे शरीर के हर सेल की हर दिन की एक जरूरत है। वो जरूरत क्या है? न्यूट्रिशन। क्यों? एनर्जी। एनर्जी कैसे बनती है? ग्लूकोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स, ये हमारी जरूरत है। अभी जो खाना खा रहे हैं, वो हम हमारे शरीर के लिए नहीं खा रहे, टंग के लिए, टेस्ट के लिए खा रहे हैं। तो टेस्ट की वजह से जो अच्छा है वो हम खाएंगे, जो अच्छा नहीं लगता नहीं खाएंगे, लेकिन शायद उसकी जरूरत ज्यादा है। जो रिसेंटली एक जो
यूसाना का प्रोग्राम हुआ, उसमें बताया था कि हमारा न्यूट्रिशन मतलब प्लेट दो अगर अलग प्लेट है तो इसमें टेस्टी फूड और एक्चुअली न्यूट्रिशियस फूड इसमें क्या फर्क है, वो हम समझ लेंगे। लेकिन अगर हमें ये बैलेंस अभी करना है तो ये बैलेंस किससे मिलेगा, मतलब जो हमारे शरीर की जरूरत है तो वो क्या है वो हमें समझनी है। हमारी आंखों के लिए हम सब जानते हैं कि अभी थायराइड की बात कर रहे हैं तो थायराइड पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि थायराइड बहुत वक्त ये एक साइकोलॉजिकल कनेक्टेड और इमोशन से कनेक्टेड डिसऑर्डर भी है और डिफिशियंसी से कनेक्टेड भी है। जैसे हम आयोडीन की डिफिशियंसी कहते हैं, आयोडीन का इम्बैलेंस कहते हैं। अभी हम आते हैं ये बैलेंस की तरफ। ये बैलेंस को किस तरह से करना है, आंखों के लिए हमें विटामिन ए चाहिए, स्किन के लिए विटामिन ई चाहिए, सी चाहिए, हेयर्स के लिए हमें प्रॉपर कैल्शियम चाहिए। क्या आप जानते हो कि हमारे जो बाल है, ये बाल अच्छे रहना ये किस पर निर्भर है, हमारे कैल्शियम के ऊपर। तो अगर कहीं किसी वजह से ये कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसका परिणाम डायरेक्टली अपने बालों पर भी हो जाता है। तो हमारे पास इसके लिए मैग्नीकैल डी भी है, हमारे पास आंखों के लिए विजन एक्स है। अभी ये प्रोडक्ट और उनके जो कंटेंट है उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमारा बैलेंस करना है तो अगर हमें विटामिन D3, हड्डियां मजबूत करनी है, एवरीडे रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम, हमारी अच्छी नींद के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ खुद, आप बोल रहे थे कि 3 या 4 प्रोडक्ट की बात कर रहे हो पवन जी, एक्चुअली आई एम कंज्यूमिंग, मतलब अल्टरनेट, एक साथ नहीं, अल्टरनेट और चेंज करते हुए मैं लगभग आउट ऑफ 13 8 प्रोडक्ट्स में कंज्यूम करता हूँ। 8 प्रोडक्ट्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 8 प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूँ। और उसमें रात को सोते वक्त 2 मैग्नीकैल डी हमेशा लेता हूँ, बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी मच इसेंशियल फॉर योर कूल काम क्वाइट स्लीप। ब्रेन की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये मैग्नीशियम, ये जरूरत है उसकी। तो इस तरह से अब हम ये प्रोडक्ट्स को डिवाइड करेंगे। अभी हम एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे। मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है इसमें से अगर आप बात करोगे तो मेरे लिए हिपैसिल डीटीएक्स, कोपा प्राइम, हिपैसिल डीटीएक्स, कोपा प्राइम, प्रोकोसा। और ये प्रोकोसा शायद मेरे लिए हर रोज की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब भी मैं बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ, लगभग 10,000 किलोमीटर का पर मंथ ट्रैवल है मेरा एवरेज सिंस लास्ट 26 ईयर्स। तो वो ट्रैवलिंग की वजह से जो भी हमारा बदन है, दर्द भी हो सकता है। तो पेन किलर तो कभी खाता नहीं। तो आज की तारीख में प्रोकोसा जब भी मैं लेता हूँ, सुबह एक शाम एक प्रोकोसा लेने के बाद उस दिन पूरी तरह से हम फ्री हो जाते हैं, बिकॉज इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर सूजन क्यों आती है ये मैं समझाऊंगा। ये मैं सब लोगों को ये बता रहा हूं, हम ये समझ ले कि फाउंडेशन क्या है। तो प्रोडक्ट आप अपने आप चूज कर सकते हो, वो सब पढ़ सकते हो। फाउंडेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। हमारे शरीर की हर पेशी की एक जरूरत है जो हमने देखी कि न्यूट्रिशन है, लेकिन ये न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी दूसरी जो जरूरत है वो है, एक मिनट, एक मिनट, कैन यू सी मी, कैन यू सी मी? यस 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 सर, यस, आप या विजिबल, यस या परफेक्ट। राइट। तो हमारी सबसे जरूरत क्या है, तो हमारे जरूरत दूसरी ये है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब प्राणवायु। हमने अगर नहीं खाना है और हम अनशन पे चले गए तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 दिन जिंदा रह सकते हैं। पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, तो 7 से 9 दिन हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हम कितनी देर जिंदा रह सकेंगे, कितने मिनट, कोई बहुत बता सकता है? बहुत ज्यादा। सेकंड भी कोई नहीं। बता, हाँ, एक कोई सेकंड बता भी। सकता? नहीं। 1-2 मिनट। मतलब हमारे हर पेशी की, शरीर के अंदर के हर पेशी की हर वक्त की जरूरत है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन अगर कमी है तो हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, SpO2 लेवल चेक करनी पड़ती है। हम अगर कहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का बैकपैक लेना पड़ता है। ये सब चीजें होती है क्योंकि हमारे शरीर की और ब्रेन की सबसे अहम जरूरत है वो है ऑक्सीजन। और हम तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की दुनिया में जी रहे हैं। इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है, दिमागी स्ट्रेस है, बाहर पोल्यूशन है, और खाने पीने में इतनी कमी हो रही है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना चल रहा है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो शरीर के हर पेशी में है उसमें गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ क्या हो रही है ये आप एक बार समझ ले तो मैं आपको 2 प्रोडक्ट ऐसे बताऊंगा कि जिनकी वजह से जो जो आप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो है
ये जो ऑक्सीजन है, दुनिया भर का कोई भी ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता। ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल है वो अकेला नहीं रहता। ऑक्सीजन हैज टू बी इन पेयर, इट इज कॉल्ड एज O2। यू नो इट, O2। O2 कहते हैं ना, O2 देना है। तो ऑक्सीजन पेयर में है, तो हर सेल में ऑक्सीजन अगर पेयर में है तो सेल बहुत खुश है। और अगर ये पेयर बिगड़ गया तो वो सेल एक शैतान बच्चे की तरह हो गया, और बाद में वो रियली शैतान हो जाएगा, वो दूसरे को शैतान बनाएगा। और यही एक क्लस्टर इकट्ठा होने के बाद वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस्ट्रोड्यूरल अल्सर और कैंसर तक की बीमारी दे सकता है। ये सब है ये ऑक्सीजन की कमी। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो पेशी ढूंढने लगती है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो सूजन आ जाती है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जहां पर भी दर्द है वहां पर इन्फ्लेमेशन है वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। आप वहां ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ा दो, वो दर्द कम हो जाएगा। आई बात समझ में? एक सिंपल लॉजिक में बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल लॉजिक है। हमें कॉम्प्लिकेटेड साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग डॉक्टर हो या ना हो, हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे शरीर के लिए हर मर्तबा हर वक्त ये ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन स्ट्रेस कम करने के लिए आजकल एंटीऑक्सीडेंट बेचे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पवन जी, आवर प्रोफ्लेवोनॉल इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, जैसे ही आप हर रोज प्रोफ्लेवोनॉल की आदत करते हो, कम से कम एक गोली हर रोज खाओ। और दूसरा है कोक्यूनॉन 100। तीसरा हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट है बायो ओमेगा। ये तीन प्रोडक्ट ये तीन प्रोडक्ट में से आपकी जरूरत के अनुसार, जैसे अगर आपको वेट गेन वेट लॉस पर काम करना है, आपको ओमेगा की जरूरत है, आपको जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा काम करना है, तो प्रोकोसा और बायोमेगा इकट्ठा ले सकते हैं, या फिर सिर्फ बायोमेगा आप ले सकते हो। प्रोफ्लेवेनॉल इतनी जरूरत है कि प्रोफ्लेवेनॉल की वजह से आपकी मतलब आपको एक फ्रेशनेस जो है 15-20 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा कि उसकी जरूरत क्या थी और किस लिए मैंने ये लिया है। इसके साथ साथ मेरा जो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है वो है कोपाप्राइम। जैसे हिपैसिल डीटीएक्स और कोपाप्राइम में कभी मिस नहीं करता। क्यों नहीं करता? दैट इज बिकॉज कि हिपैसिल डीटीएक्स की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन, हिपैसिल डीटीएक्स की वजह से लीवर का मेटाबॉलिज्म मटेरियलाइज करना या लीवर को ठीक रखना, और हिपैसिल डीटीएक्स की वजह से जैसे हमें एपेटाइट अच्छी चाहिए, लीवर की जरूरत है। डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, लीवर की जरूरत है। हमें डिफिकेशन या सभी चीजों को डिटॉक्सिफाई करना है, लीवर की जरूरत है। तो लीवर, किडनी, स्प्लीन, ध्यान में रखो, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये तीन ऑर्गन है जिन्हें हम एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जानते हैं, कि जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है, जो हमारे शरीर में ताकत तैयार करने के लिए मदद करती है। जो नई चीज चाहिए वो बाहर फेंक दी, बाकी सब चीजों को हमने बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया है? अभी हमने हमने विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सबको बैलेंस कर दिया। तो अगर हमारे खाने में हम सही बदलाव लाते हैं, कि बैलेंस करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या लेना है, प्रोटीन किस तरीके का लेना है, या बाकी का खाना क्या चाहिए, जो माइक्रो चीजें चाहिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर में ऊर्जा तैयार करता है, और एक न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर की ऊर्जा को सही मायने में किस तरह से इस्तेमाल करना है इसका काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और इसेंशियल नॉन न्यूट्रिएंट्स। और ये इसेंशियल नॉन न्यूट्रिएंट्स जो बहुत सारे हमारे अलग अलग जो मसाले हैं या स्पाइसेस है उसमें हम मिलते हैं, राइट, इनमें ये ताकत है। हम ये जानते हैं पवन जी कि हमारे किचन में हल्दी है, और वो हल्दी किस लिए इस्तेमाल होती है? क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। लेकिन क्या हम कभी ये जानते थे कि हम ये नहीं जानते थे कि ये हल्दी में एक ऐसी ताकत है कि इसका अगर एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, वो एक्सट्रैक्ट का नाम है कुरकुमिन, और वो कुरकुमिन हमारी प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी से लेके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इस तरह से करेगी कि हम बिल्कुल स्वास्थ्यपूर्ण रह सकते हैं। तो हम घर में भी कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हल्दी डालते हैं। लेकिन ये हल्दी का अर्क लेके हमारा जो प्रोकोसा बना हुआ है, ये प्रोकोसा के अलग अलग जो कंटेंट्स है, वो आपके शरीर के अंदर कहीं भी कोई इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं रखेगी, वो कम करती रहेगी। अभी इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। क्या कंसिस्टेंसी चाहिए? क्या आपको 8 दिन में रिजल्ट आएगा?
क्या आपको 15 दिन में रिजल्ट आएगा, 1 महीने में आएगा? शायद नहीं। आपको कंटिन्यूअसली कम से कम 3 महीने कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में जो बदलाव होता है वो लगभग 4 महीने में होता है, 120 डेज। हमारी लाल पेशियां, खून की पेशियां 120 दिन में बदल जाती है। तो आज के दिन में जो यहाँ हूँ, तो मुझमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो आज से 4 महीने पहले नहीं थे। तो इसका मतलब वो एक रात में बदलती है क्या? नहीं है। एवरी डे 1/20th पार्ट इज चेंजिंग, व्हाइल चेंजिंग दैट पार्ट, सेल्स जब चेंज हो रहे हैं तो उसको हम फीड क्या कर रहे हैं? अच्छा कुछ खाना दे रहे हैं, और दैट इज योर फ्यूएल। हाँ, आई हैड रिटन ऑन दिस इन 2002 कि दाई फूड इज दाई फ्यूएल। और अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो पेट्रोल पे ही चलेगी, अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो डीजल पे ही चलेगी। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने से क्या होता है हम सब जानते हैं, और हम ये गड़बड़ कर रही है। तो इसलिए ये यूसाना के सभी प्रोडक्ट्स हमारे लिए एक बहुत सही फ्यूल है। डॉक्टर नेक्स्ट साहब, क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बीमारी के ऊपर क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक लेवल के बाद में बहुत लोग पूछे हैं कि पैरालिसिस हो जाता है, या किसी को कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, और एक लेवल पे जाके उनको। मैं क्विकली इसके लिए जो प्रोटोकॉल है अपने वो बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक का हम लेंगे। अगर कार्डियक समस्या किसी की भी है, देखो जिनका किसी को भी। स्टंट लग, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि जिनका स्टंट लग गया है, और या जिनको पैरालिसिस हो गया है, या जिनको कोई प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है और ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयां चल रही है, तो उसमें हमारे उसाना के प्रोडक्ट्स का प्लीज कितना राइट फायदा। इट डाउन, क्विकली राइट इट डाउन। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, मैंने ये सब स्टडी कर दिया है और पूरा हो चुका है मेरी तरफ से जो प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर कोई भी कनेक्टेड विद ब्लड प्रेशर से लेके हार्ट अटैक से लेके आ चुका है, स्टेंट बिठाया है या बाईपास हो चुकी है, जो भी है, किसी को गारंटी वारंटी क्योर या डॉक्टरी नहीं करनी है, सिर्फ बताना है कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है। और ये सपोर्ट सिस्टम इतनी बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है कि जिसकी वजह से नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, फायदा जरूर होगा। और ये फायदा होने के लिए उनको ये बताना है हमें कि हमारे पास कोकिनॉन 100 बायो ओमेगा, कोकिनॉन 100 बायो ओमेगा और हिपेसिल डीटीएक्स, ये पहले इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है और पैरालिसिस से वो रिकवर करना चाहता है तो लाइफस्टाइल चेंज करे, फिजियोथेरेपी ले ले, और इन सब प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसे हमें कोपा प्राइम देना है, तो कोपा प्राइम। और इन सब के साथ 100% प्रोफ्लेवेनल का इस्तेमाल करो। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोफ्लेवेनल, कोकिनॉन 100, बायो ओमेगा, ये हार्ट के किसी भी पेशेंट को आप सेफली दे दो, बिल्कुल सेफली दे दो। नो साइड इफेक्ट विल बी देयर। इवन ऑल द डॉक्टर्स हु आर प्रेजेंट ओवर हियर, डॉक्टर्स को मैं बताऊंगा कि आप बिंदास इसको प्रिस्क्रिप्शन में ले लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में लेता हूँ। मैंने अभी कुछ मेडिकल स्टोर में वो अवेलेबल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और वो हो रहा है, दे आर गेटिंग रजिस्टर्ड विथ यूसाना। तो ये ध्यान में रखो। यहाँ तो पे ये यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्टर्स नहीं है, मैक्सिमम नॉर्मल लोग हैं, और आप बहुत एक अच्छा। ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो कभी कभी हम लोग जब प्रोडक्ट देने जाते हैं तो लगता वो पूछता है कि आप डॉक्टर हो क्या। जैसे हम लोग बात क्योंकि हेल्थ की ही करते हैं, कहीं ना कहीं वो बीमारी की बात करता है, हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो उसको लगता है। पवन जी पवन जी, इस पर मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि हमें बताना है कि हम डॉक्टर नहीं है, हम हीलर है, हीलर है। जी। आई एम लेकिन इनटू इसमें हीलिंग। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ सर, वो क्वेश्चन ये है कि एज ए हाँ, डॉक्टर, मतलब एज ए डॉक्टर, मतलब आप उसाना को 4 महीने के अंदर इतना, मतलब बाई हार्ट के सारे प्रोडक्ट के ऊपर इतना जबरदस्त कंट्रोल है, और हर पेशेंट के ट्रीटमेंट में आपके उसाना के 2-3 प्रोडक्ट्स होते हैं, हर यस यस, तरीके के पेशेंट में, डेफिनेटली। बॉडी किसी भी तरीके का डिफिशियंसी है, प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, आप उसाना का प्रोडक्ट देते ही है। मतलब आप बिना करेक्ट। सोचे कि वो ठीक हो जाए। तो एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, वाई उसाना बेस्ट, मतलब मार्केट में और बहुत सारी कंपनी है, लोग बोलते हैं ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसा है वैसा है, तो एज ए डॉक्टर आपकी नजर में वाई उसाना बेस्ट, आपने उसाना को क्यों चूज किया सर? बताता हूँ मैं अभी इस पर आऊंगा। अ, आपने जब मुझे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन इन द मंथ ऑफ मार्च आप जब फॉलो कर रहे थे, तो मैंने आपसे डिटेल मांगे थे, डिटेल मुझे कुछ चाहिए। मेरा बचपन से एक आदत है कि मैं थोड़ा सा मतलब डीप स्टडी करता हूँ और फिर उसके बारे में सभी कभी सोचता हूँ।
तो मैंने स्टडी किया यूसाना का, और जब यूसाना का मैं स्टडी करने लगा डॉक्टर मायरॉन वेंट्स के बारे में या अलग अलग चीजों के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था। मैंने जैसे कहा कि मैंने 2000 में मैंने ये लिख के रखा था, न्यूट्रिशनल सॉरी सेल्यूलर न्यूट्रिशन एंड सेल्यूलर माइंड। तो इसमें सेल्यूलर न्यूट्रिशन पे काम करने वाली इतनी बड़ी कंपनी, और ये तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल था कि इतना बड़ा देश है अपना, यहाँ क्यों नहीं आई। वो तो सब क्लियर हो गया जब हम दिल्ली में मिले पुनीत सर से और रोहित सर से, विमल सर से। जब मैंने ये प्रोडक्ट्स वापस वहां से वापस आने के बाद पहली बार जब प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू किए, पहले खुद पर, और ये अभी फॉर्चुनेटली टचवुड की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूं, मैं जानता हूं कि एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जेटिक रहना मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं कि यूसाना के प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो आप पर बिल्कुल एंटी एजिंग इफेक्ट करते हैं। तो डी जनरेशन सी देखो, एक सेल का तैयार होना, उसको मेंटेन रखना और उसका लय होना, रीजन, ये तीनों प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। वी आर नॉट वन, विद इन 6 months वी चेंज एंटायरली। तो ये डी जनरेशन जो है, वो डी जनरेशन की स्पीड को कम करके रीजनरेटिव स्पीड को बढ़ा के एंटी एजिंग इफेक्ट इसमें जो है वो भी मैं देख रहा था। लेकिन खास तौर से जब मैंने इसको पेशेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, अभी ये बताता हूँ, पहले सब आप लोग समझ लो कि किसी भी पेशेंट को ये बता के आपको कि मैं हीलर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आपको सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को समझने के बाद हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी सिग्नल्स है, वो सिग्नल्स कैसे तैयार होते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स है वो 30 to 40 सेकंड्स के अंदर किस तरह से काम शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में जहां पर भी जो जरूरत है वहां पर ये प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। ये पहली बात हो गई। अभी जो आपका सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल से, कि यूसाना ही बेस्ट क्यों, मैं बताता हूँ। अभी एक दो टेस्टिमोनियल मैं बताना चाहूंगा, जो एक्चुअली मैं चाहता था कि गोवा या कहीं और जब सबके सामने मैं बात करूंगा उस वक्त मैं शेयर करूंगा, लेकिन आज ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सबको एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। मेरी एक आदत बन चुकी है कि जहां पर भी मॉडर्न मेडिसिन और ये हाथ ऊपर कर देते हैं कि मैं हम कुछ नहीं कर सकते, अभी इनको छोड़ दो, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो आईबीएस का पेशेंट हो, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम का हो, या हिमेटोलॉजी का हो, तो उन पर काम करना और उन पर विजय पाना। और ये मैंने सक्सेसफुली मोर देन इन 80% ऑफ द केसेस सक्सेसफुली किया है। मेरे पास इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई इन द मंथ ऑफ मई एक केस आई थी। ये केस थी लिवर सिरोसिस ग्रेड 4। आप जानते हो लिवर सिरोसिस ग्रेड 4, लिवर यस, सिरोसिस क्यों होता है? अल्कोहल की वजह से। करेक्ट। लिवर सिरोसिस ग्रेड 4, लिवर सिरोसिस ग्रेड 4 इतना इतना बुरा था कि हमारे शरीर के अंदर लिवर का मूल्यमापन करने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट रहता है। ये लिवर फंक्शन टेस्ट में इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम सीरम बिलिरुबिन कहते हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाता है। ये बिलिरुबिन का जो लेवल है, वो अगर 5-6 के ऊपर भी गया तो भी डॉक्टर डर जाते हैं। पेशेंट तो छोड़ दो, डॉक्टर ही डर जाते हैं कि इसको क्या करना है। ये 6, 8, 10 तक गया तो समझो हिपेटिक कोमा में भी पेशेंट कभी भी जा सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। राइट। तो एक केस थी मेरे पास, और इसमें उसको जब एडमिट किया था एक हॉस्पिटल में, तो उस वक्त उसका बिलिरुबिन था 16। एडमिट करने के बाद उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वो हो गया 18, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगा 19, उसके बाद में आ गया 21। पेशेंट हिपेटिक कोमा में जाने लगा। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी मतलब दिमाग पे असर होने के बाद उसको किस तरह से कपड़ा पहनना है, या किसके साथ क्या बात करनी है, कौन सामने है, कौन आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसी अवस्था में एक बहुत बड़े पुलिस अफसर है, उनका मुझे फोन आया कि क्या सर आप कहाँ हो? तो मैं बोला यहाँ पर हूँ। सर क्या आप एक पेशेंट जाके देख सकते हो? क्योंकि हॉस्पिटल ने उस पेशेंट को डिस्चार्ज दे दिया ताकि उसकी मौत हॉस्पिटल में ना हो जाए, बिकॉज इट वॉज द अल्टीमेट स्टेज। देन ही वॉज ब्रॉट टू वन ऑफ द रिनाउंड हॉस्पिटल इन पुणे फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, उसके लिए जो फिटनेस चाहिए वो ये नहीं है, तो हम नहीं कर सकते।
एंड उसके बाद में जब मैंने इसको लिया तो मैंने बोला कि देखो, एक आर्चरी में जो धनुष्य रहता है, तो धनुष्य में जब तक ये तान है तब तक हमारे कंट्रोल में है। ये छूट चुका है, मतलब तीर छूटा है। ये छूटे हुए तीर के पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये ध्यान में रखना। गारंटी, वारंटी या कोई भी ये ऐसा शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा, मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं नहीं करता, आप भी कोई नहीं करना है, लेकिन बी कॉन्फिडेंट। तो मैंने कहा कि देखो, एक प्रोटोकॉल मैं आपको देता हूँ, ये प्रोटोकॉल हम स्टार्ट करेंगे, और जिसमें मैंने, पवन जी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इपेसिल डीटीएक्स, प्रोफ्लाविनॉल, कोर इसेंशियल, कोपा प्राइम, ठीक है, हाँ, और इसके साथ साथ मैंने कुछ देर के लिए, मतलब ये अपना मैग्नेक एलडी, ये चारों इस्तेमाल किए। कोपा प्राइम मुझे इसलिए देना था क्योंकि दिमागी हालत बिगड़ रही थी। हिपेसिल डीटेक्स का डोज मैंने इतना हेवी रखा, इतना हेवी रखा कि किसी भी हालत में उसका नुकसान नहीं होने वाला मुझे पता था, लेकिन डिटॉक्सिफाई करना है लिवर को, ये पता था, राइट। और उसकी केयर मैं इस तरह से ले रहा था कि मॉर्निंग इवनिंग कॉल करना है, थोड़ा फॉलोअप करना है, वो वहाँ के लोकल डॉक्टर को बताना है कि किस तरह से थोड़ी दिन के लिए कैसे मैनेज करो, ये चल रहा था। आज 3 महीने हो गए, आज 3 महीने हो गए, पेशेंट 45 मिनट्स की जिम करता है, क्या बात। 45 मिनट्स जिम। और नॉट ओनली दैट, कि उसका जो बिलीरुबिन है वो 7 के नीचे आ गया है, लेटेस्ट रिपोर्ट है 7 के नीचे अभी आ चुका है। सो व्हाई? दैट इज बिकॉज आई ट्रस्टेड that thy food is thy medicine, and that supplements can create miracles more than medicines. Only thing we should believe this. तो ऐसी सारी बहुत सारी केसेस है, और बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स है। ये एक टेस्टिमोनियल मैंने बता दिया, इसके अलावा भी इवन कैंसर के बारे में कुछ अलग प्रोटोकॉल, और ये मिक्स करके उसमें जब मैंने प्रोफ्लेविनॉल, और कैंसर के लिए एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये खोज निकाली थी कि हमारा जो फाइबर जी है, फाइबर जी और हिपैसिल डीटीएक्स का इकट्ठा इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। और उसके साथ साथ मैंने ये प्रोफ्लेवेनॉल भी उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मैं ले रहा हूँ उसमें। सो एंड डू नॉट फॉरगेट कोर इसेंशियल। आप जानते हो उस दिन हरप्रीत मैडम ने कोर इसेंशियल के बारे में बहुत जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट दी। मैं इतना खुश हुआ था उस दिन कि सबको पता होना चाहिए हमारे शरीर के लिए जो अलग अलग विटामिन की जो जरूरत है, वो पूरी करने के लिए हमें हर रोज कम से कम एक, या हो सके तो 2 कोर इसेंशियल खानी ही है। तो ये है हमारे यूसाना आपने के रिजल्ट्स। आपने डॉक्टर साहब, वन ऑफ द वंडरफुल, मतलब एक मैजिकल नहीं कहूंगा, लेकिन एक मैजिशियन की तरह आपके हाथ में जादू बन सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स अपने हाथ में है। सो बी कॉन्फिडेंट। फर्स्ट, start using it for yourself. First, keep yourself very healthy, happy, and मतलब तो लोगों को देखने के बाद लगना चाहिए कि या ये है बंदा कि इसकी बात मैं सुनूं, राइट, ये लगना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स के बारे में अपने आप पे रखिए, ज्यादा उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, ये पूरा स्प्रेड होने ही वाला है। सी, हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है कि मतलब सूरज का आना तो आना ही है, और वो दिखाई ये देगा आपको, मतलब वो हेन को ढकने से वो रुकेगा नहीं, सर है आपने ना। आज सब लोगों को इतना हिप्नोटाइज कर दिया है, सब लोग इतने एक्साइटेड है कि मुझे तो नहीं लगता 1.25 घंटे हो गए हैं और अरे लोग बाप लगे रे, अरे हुए हैं बाप रे। आपसे और बात मतलब सुनना चाहते हैं। लोगों का एक्साइटमेंट जबरदस्त है, और 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 जबरदस्त। और अगर कोई सवाल है तो पूछो ना मुझे, नहीं, अगर कोई सवाल सर सवाल है कुछ तो। नहीं है। सर यहाँ पे जितने भी लोग डॉक्टर्स है और नहीं डॉक्टर्स है, ये सब लोग उसाना के प्रोडक्ट्स को देख के आए हैं, प्रोफाइल को देख के आए हैं, आपको और हमको देख के आए हैं। लेकिन साथ में सर एक इसके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आज हमारे जो ग्रेट अपलायंस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का एक ऐसा हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, जो हर किसी का एक सपना होता है। तो क्योंकि आप एक बड़ा हॉस्पिटल भी चलाते हैं, बहुत सारे क्लिनिक सेटअप है आपका, बहुत सारा एम्प्लॉय मैनेज करते हैं और बहुत सारा पेशेंट को, तो हेल्थ पार्ट हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटा डिस्कस किया। अब वेल्थ पार्ट मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट आपसे लेना चाहूंगा कि वेल्थ पार्ट में जो हमारा बिजनेस है, मतलब कभी आया दिमाग में कि यहाँ से मैं भी बड़ा पैसा बनाऊं,
और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए बिजनेस? क्योंकि देखिए सर, पैसा को मैं बाई प्रोडक्ट मानता हूँ। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों के लिए हम ब्लेसिंग्स है, लोगों का हेल्थ को हम अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में हम बहुत सारा हेल्थ पार्ट को लेके इनपुट दे रहे हैं, डॉक्टर है और डॉक्टर नहीं है तो भी अगर लोगों की लाइफ में चेंज ला रहे हैं, तो इससे बड़ा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सब बिल्कुल एक अलग सेगमेंट है, वो हर कोई नहीं कर सकता, उस लेवल का कॉन्फिडेंस हर किसी के पास नहीं आ सकता, लेकिन वो रिकमेंड कर सकता है। कहीं कहीं मुझे जरूरत पड़ती है तो आपसे मैं सहयोग ले लेता हूँ, या जो भी डॉक्टर है उनका सहयोग लेता हूँ। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि इसमें वो ऐसा कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें प्रोडक्ट को साथ साथ में हमारी लाइफ में वो चीजें अपने आप हो जाए? क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है सर, और सपना कहीं ना कहीं वो रिग्रेट में कन्वर्ट होता है जब वो फुलफिल नहीं होता है। तो उस रिग्रेट को आप खाना के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे ये आए हुए 100 लोगों को, प्लीज सर? राइट, राइट। पवन जी, यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित है, 100 से ऊपर ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित है, वो एक आशा लेके यहाँ पर आए हैं, होप लेके आए हैं। और हम सबको एक होप है अच्छे स्वास्थ्य की, और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ हेल्थ के साथ साथ वेल्थ की भी, अच्छे पैसे की भी। राइट, हाँ है ना? यहाँ पर जो भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, हर एक को चाहिए वो, बिकॉज दैट इज इनएविटेबल। मेरी जिंदगी में मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना पैसा मैंने कमाया, कितना गवाया, कितना लॉस किया, कि ये रिसर्च के लिए कितना पैसा डाल दिया, वो सब छोड़ दो। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लगभग लगभग 7 से 7,500 लोगों की जिंदगी मैंने बदल दी, डिटॉक्स सॉरी, उनको डी एडिक्ट करके, या उनकी सुसाइड रोक के, या हजारों हजारों लोगों को जो कि बिल्कुल बेड में इस तरह से पड़े हुए थे, आईसीयू में पड़े हुए थे, उनको चलते फिरते घूमते जब मैं देखता हूँ। जब किसी डॉक्टर ने किसी को बताया है, एक औरत की मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप 8 या 10 महीने की मेहमान है, आपके सब साइन पेपर वगैरह कर दो, कैंसर बहुत फैल चुका है, वो आज 14 साल के बाद भी जिंदा है। तो ये अगर हम अचीव कर सकते हैं तो लाइफ इज वेरी ग्रेट। बट एट द सेम टाइम मनी इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, एंड इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि एक संस्कृत में कहावत है, आशा नाम मनुष्या नाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यदा बद्धा प्रदावंती मुक्तास्तिष्ठति पंगुवत। इसका मतलब क्या है? आशा नाम की एक विलक्षण बेड़ी, मतलब एक जंजीर हमारे पैरों में है। होप होप नाम की एक जंजीर हमारे पैरों में है। जिनकी पैरों में ये बंधी हुई है, वो बहुत एक होपफुली दौड़ते हैं, भागते हैं, और सक्सेस के पीछे जाते हैं। लेकिन अगर जिस दिन ये आशा नाम की जंजीर टूट जाए पैर से, तो वो एक अपाहिज की तरह एक जगह रुक जाता है। तो जो भी ये समझ लेते हैं कि जिनको इसमें बहुत सारा और अच्छा कॉन्क्रीट पैसा कमाना है, द प्लान इज फैंटास्टिक। एज अ डॉक्टर मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप जैसे एक्सपर्ट, या विमल सर जैसे एक्सपर्ट, हरप्रीत मैडम जैसे एक्सपर्ट यहाँ पर है, तो वो जरूर इस पर बात करेंगे ऑथेंटिकली। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इससे जो मैं बनाऊंगा और जो इतिहास रचूंगा, वो डेफिनेटली दैट विल बी द हिस्ट्री। पवन जी, डेफिनेटली पर यू टेक लोग इट। लोग इतने एक्साइटेड हैं डॉक्टर साहब कि आपके सेशन का पर मंथ एक का डिमांड आने लगा है कि डॉक्टर साहब का हर महीने एक स्पेशल सेशन होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं जरूर चलेगा। जरूर करेंगे, वो जरूर विमल सर से करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका सेशन राइट, रियली आई एम वेरी एक्साइटेड, सारे लोग बहुत खुश है, और रियली सर आपके राइट। साथ बहुत मजा आया, और बहुत थैंक यू। जबरदस्त सर, हम लोग आपके एक साथ एक क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड है। हाँ, रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स करवाई थी, और मैं हेपासिल बहुत टाइम से नहीं खा रही थी, बाकी सब कुछ ले रही थी, और मेरा खुद का फैटी लिवर आया है। ठीक है, तो मैंने हेपासिल खाना स्टार्ट कर दिया है लगातार 2-2। बट क्या हम्म। इसको 2 से 4 भी किया जा सकता है कि मॉर्निंग 2 खा लिया, शाम को 2 खा लिया? क्या हम हेपासिल की डोसेज को इंक्रीज कर सकते हैं? फिर से एक बार पूछो, फिर से सर, पूछो। फैटी लिवर के प्रॉब्लम में अगर फैटी लिवर आया है, तो क्या हम्म। हम लोग मॉर्निंग 2 हेपासिल, शाम को 2 हेपासिल भी खा सकते हैं, दे सकते हैं इन दिस केस, या फुल डे में 2 ही लेनी है? हिपेसिल डीटीएक्स, यस। बायो ओमेगा, हेपेसिल डीटेक्स, बायो ओमेगा एंड फाइबर जी, 3 अगर ये इस्तेमाल करोगे, फैटी लिवर डेफिनेटली कम आएगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। तो फैटी लिवर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी बीमारी हो रही है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में भी जो अल्कोहल भी नहीं लेते लेकिन फैटी लिवर हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मिक्सचर एंड ऑल दैट, एडल्ट्रेशन इन द फूड एंड ऑल दैट। तो
हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें यूसाना के प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होता है हरप्रीत मैडम, आपके सवाल का अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे कल से एंट्री नहीं मिलेगी मॉर्निंग सेशन में, तो वो तो देना है। तो सर मेरे मैं को आपको एक और चीज भी हाँ फील एक हो बात, रहा है, मुझे एक एक बात और मैं चीज भी बताना फील हो रही चाहूंगा। है कि हाँ हाँ जी, कि हमें ना जैसे विटामिन D3 के बारे में भी एक दिन स्पेशली बात करना चाहिए, बिकॉज करेंगे अभी मैं जितना भी करेंगे। देख रही हूँ सर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हर एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक एक दिन स्पेशली करते हैं ओनली ऑन विटामिन D3 सर। मैम इसका विटामिन D3 एंड विटामिन B12 दो चीज का डिफिशियंसी मैक्सिमम लोगों में आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और विटामिन डी और B12 तो, डी तो ऐसा हो गया हम लोग इंडिया में बीच पर जाके हम वो सन बात नहीं ले रहे, सब लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से 90% प्रॉब्लम हो रही है। खाना अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक सर आप क्या कहेंगे, कौन से क्विकली 2 हेल्थ सप्लीमेंट जो विटामिन D3 को आपको करने हैं एवरीडे? और अगर जैसे विटामिन D3 बहुत कम है, 5 पे है, 8 पे है, 30+ होना चाहिए, तो क्या सिर्फ सप्लीमेंट हेल्प करेगा, या इमीडिएटली पहले डी राइज या कुछ ले लें 6 हफ्ते 12 हफ्ते, और उसके बाद में हमारे हेल्थ सप्लीमेंट को साथ साथ में कंटिन्यूटी में रखे? तो आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूंगा कि कोई भी एलोपैथिक दवाई लेने की इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखो एलोपैथिक केमिकल और ये कैसे बनते हैं और उसका एक्शन किस तरह से होता है, और हमारे सप्लीमेंट्स की एक्शन किस तरह से होता है, आयुर्वेदा का एक्शन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको क्विकली ये बताना चाहूंगा कि हमारे पहले तो एब्सॉर्ब होना चाहिए, जो भी आप खा रहे हो वो एब्सॉर्ब होना चाहिए। इसलिए फाइबर जी, पहले गट क्लीन रखो, उसके बाद में हिपेसिल DTX, लिवर की तैयारी रखो, और उसके बाद में मैग्निक LD। बहुत अच्छा। और इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जहां पर भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर दर्द है कहीं भी, तो प्रोकोसा। ये फाइनल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, हर समस्या का हल है ये। यस, मैं डॉक्टर कहूंगा साहब यहाँ थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं थैंक यू सो थैंक मच यू सर, थैंक यू, कि एक्सीलेंट आज सेशन। आपका सेशन रहा और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को लर्न किया। और सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है कि आज हमने अपना 100 के नंबर को ब्रेक किया बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू एडिशन। मैं एक ही चीज कहूंगा कि डॉक्टर साहब को हम हर मंथ जरूर बुलाएंगे। और आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, नेक्स्ट टाइम हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक व्यक्ति मतलब का अगर केवल यस, हम केवल सर एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, और अपने सेशन को भी हम कंट्रोल करके रखेंगे, 1 आवर का ही रखेंगे, नॉट मोर देन 1 आवर। लेकिन आज डॉक्टर साहब क्योंकि हम सभी लोग इतना एक्साइटेड थे, सभी लोग आप देखिए अभी भी 86 लोग यहाँ पर कनेक्टेड है, जबकि 1.5 आवर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम अपने सेशन को एग्जैक्ट 1 घंटे का ही रखेंगे, और हम स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और आज तहे दिल से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। मतलब ये हमारे लिए, थैंक यू हमारी सर। पूरी टीम के लिए ब्लेसिंग है कि जहां हमारे साथ आप हैं। और भी सबसे खुशी की बात है, और भी डॉक्टर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पावर है, ये जो जादू है, वो बेसिकली यूसाना का जादू है, कि जहां पर हम बहुत अच्छी प्रोफाइल के वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं, और इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू पवन जी। थैंक यू, आज आपने बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच, इनिशिएटिव थैंक यू लिया। एवरीवन, विश यू ऑल यस, द बेस्ट। थैंक यू। विश यू ऑल द पूरी बेस्ट। थैंक टीम यू के लिए थैंक धन्यवाद, यू, थैंक यू सो मच। थैंक और यू सर। बहुत थैंक यू, जल्दी थैंक डॉक्टर यू, साहब से एक और टाइम लेंगे और हम लोग अपने सेशन को फिर से करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक्स यू, ए थैंक यू, लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।